हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 एम.एल. अग्रवाल सेट्स एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने 1.2 के नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए हैं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अभी तक हमने सेट्स के ऊपर और क्लास 11 के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाए हैं सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर 16 से स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 16 है लेट ज़ाई इज इक्वल टू 0 1 2 3 ... 50। मतलब ज़ाई जो है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या बोल दिया है यहाँ पर कि 0 से लेके जितने भी इंटीजर है 50 तक सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो यहाँ पर और क्या बोल दिया है, ए बी सी डिनोट कर दिया है। जहाँ पर ए है ऐसा एक सेट जहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स है 6 के मल्टीपल, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 है और n इज़ अ होल नंबर, तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर मिल जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद 12, तो ऐसा करते हुए वो चलता जाएगा। क्योंकि n के वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा, तो उसके साथ 6 मल्टीप्लाई करके आपको मल्टीपल्स ऑफ 6 मिलने वाले हैं। b इज़ ए सेट जहाँ पर b के सारे एलिमेंट्स है 7 के मल्टीपल, और c इज़ ए सेट जहाँ पर c के सारे एलिमेंट्स है फैक्टर ऑफ 72। ठीक है, आपको सेट्स ए बी सी लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में, और एन ए एन बी और एन सी का वैल्यू लिखना है। एन ए एन बी एन सी मतलब ए बी और सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ए लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे 6 के मल्टीपल, पर देखिए ये कहाँ तक जाएंगे, ये ही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ख़त्म हो जाता है 50 तक, तो आपका किसी भी सेट का वैल्यू 50 के ऊपर नहीं जा सकता। किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट 50 के ऊपर नहीं जा सकता। सारे एलिमेंट को 0 से लेके 50 के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 50 तक मैक्सिमम आ सकता है 48, तो ये सारे हो जाएंगे आपके ए के वैल्यू। बी के वैल्यू में 7 के मल्टीपल अगर लिखेंगे तो 49 तक जा सकता है, तो ये सारे आ जाएंगे आपके बी के वैल्यू। और सी के वैल्यू में 72 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर 36 तक आ जाएगा। 72 नहीं ला सकते आप यहाँ पर, ये सारे आ जाएंगे आपके 72 के फैक्टर जो 50 के अंदर आ जाते हैं। अब एन ए आ जा रहा है 9 एलिमेंट, और एन बी हो जा रहा है 8, और एन सी हो जा रहा है 11। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम भी काफ़ी इजी है। गिवन सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 2 3 4 6। आपको बोल देना है कि इन चारों में से कौन सा वाला यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों सेट के लिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई सेट है तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन से वैल्यू है, सबको अगर आप मिलाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 7 की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, 8। तो 0 से लेके 8 तक सारे नंबर से सिर्फ 7 को छोड़ के। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है पर 8 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, नल सेट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए 0 से लेके स्टार्ट होके 8 तक सारे नंबर है, 7 भी है पर फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो जो चाहिए वो सारे हैं, तो ये हो जाएगा इन तीनों का यूनिवर्सल सेट। ओके, नंबर 18, गिवन X इज़ अ लेटर इन द वर्ड एक्यूमुलेटर। यहाँ पर A जो आपका सेट है, एक्यूमुलेटर में जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे मिला के आपका A सेट है। आपको A को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, A आ जाता है, फिर C आ जाता है, फिर C डबल 2 बार है तो C एक ही बार लिखेंगे आप। उसके बाद U आ जाता है, फिर M आ जाता है, फिर L आ जाता है, T आ जाता है, O आ जाता है, R आ जाता है। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी हो आपको एक ही बार लिखना है। ओके, फाइंड द कर्नल नंबर ऑफ द सेट ऑफ वायल इन A। तो सेट ऑफ वायल इन ए, अगर इसके अंदर आप और एक सेट सोचे जहाँ पर सेट ऑफ वायल इन ए है, तो कितने वावल्स है, ए ई आई ओ यू होते हैं, पर यहाँ पर ए यू और ओ ही है।
राइट, आई और ई नहीं है, तो ये तीनों ही वावल है, तो ये तीन मिला के सेट ऑफ वावल्स इन ए बनेंगे, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द सेट ऑफ वावल्स इन ए। तो ये जो आपका सेट ऑफ वावल्स इन ए है, इसका पावर सेट लिखना है। पावर सेट लिखने का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का पावर सेट का मतलब होता है उस सेट के अंदर जितने भी सबसेट हो सकते हैं आपको सारे सबसेट लिख देना है, ठीक है ना। तो कितने सबसेट हो सकते हैं, पहला तो किसी भी सेट का सबसेट एक तो 5 होगा ही, दूसरा वो खुद होगा, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कंबाइन करके या उनको अलग अलग करके आपको सारे सेट बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले 5 लिख दिया, और ये सेट खुद अपने आप का सबसेट होगा तो इन दोनों को लिख दिया। और क्या क्या आएंगे, अब सारे एलिमेंट्स को पहले एक एक करके लिखिए, पहले ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर ओ आएगा, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन लिखिए, ए यू फिर ए ओ फिर यू ओ, हो गया। तो ये सारे हो गए इसके सबसेट, तो ये आपका पावर सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 19, लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 0 1 2 3। तो आपको इसके ये जो आपका सेट है इसके सारे प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो देखिए 5 से स्टार्ट कर देते हैं, पहले 5, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 0 1। पहले तो इनको अलग अलग लिखिए, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन बना के लिखिए, ठीक है ना। तो आपका आ गया 0 1 2 3, 0 1 0 2 0 3 1 2 1 3 2 3। अब 2 2 करके हमने लिख लिया, अब हम करेंगे 3 3 करके लिखेंगे। तो 3 3 करके लिखेंगे तो देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अब आप अगर एक बार 0 1 लिख रहे हैं ना, तो उसके बाद आपको 1 0 नहीं लिखना है, उसका मीनिंग सेम हो जाता है। तो 0 1 और 1 0 सेम है, तो उसको एक ही बार लेना है। उसी तरीके से 2 2 बार लिखने के बाद हम 3 3 बार लिखेंगे, 3 3 एलिमेंट लेके बनाएंगे। तो 3 3 एलिमेंट लेके क्या क्या बना सकते हैं, 0 1 2 बना सकते हैं, उसके बाद 0 1 3 बना सकते हैं, उसके बाद 0 2 3 बना सकते हैं, उसके बाद 1 2 3 बना सकते हैं। तो ये हो गए आपके सारे प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ये वाला सेट का, जो जहाँ पर कौन से एलिमेंट थे 0 1 2 और 3। देखिए प्रॉपर सबसेट और नॉर्मल सबसेट में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की जगह सिर्फ बोलते कि सबसेट लिखिए, तो आप और एक सबसेट ऐड करते जो होता 0 1 2 3, राइट। यहाँ पर और एक आप ऐड कर देते जो हो जाता 0 1 2 3। क्योंकि मैंने बोला था कि किसी भी सेट का सबसेट वो खुद भी हो सकता है, पर वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सबसेट मेंशन किया गया है, इसीलिए हमने उस सेट को खुद को नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 20, इफ़ द सेट A has 5 elements, how many subsets will A have? If A has 6 elements, how many proper subsets will A have? देखिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, कितने नंबर हो सकते हैं वो फार्मूला होता है। अब सबसेट निकाले बिना भी वो बता सकते हैं एलिमेंट्स देख के। तो फार्मूला क्या हो जाता है, सबसेट का फार्मूला होता है 2 to the power n, जहाँ पर n है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट, और प्रॉपर सबसेट का हो जाता है क्योंकि एक कम होता है तो 2 to the power n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि A है 5 एलिमेंट्स, तो 5 हो गए, n का वैल्यू हो गया 5, तो सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power n मतलब 2 to the power 5। और दूसरे क्वेश्चन में बोला है A हैज़ 6 एलिमेंट्स, सो हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स विल हैव। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है 2 to the power n - 1, तो n हो गया आपका 6 क्योंकि 6 एलिमेंट है, तो 2 to the power 6 - 1 दैट इज़ 63। ओके, आखिरी क्वेश्चन में जाते हैं, नंबर 21, जिससे आपका एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाएगा। 2 फाइनाइट सेट्स M हैव M and K एलिमेंट्स। तो पहले सेट के एलिमेंट है M एंड दूसरे सेट के हैं K। If the number of subsets of the first set is 1 1 2 more than the number of subsets of the second set, then find the values of M and K। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, दो सेट है A and B, और ये इस स्टेटमेंट से हम इजीली बोल सकते हैं कि N is equal to M and N is equal to K। यहाँ पर अगर हम लेट कर ले कि M is greater than K, क्योंकि बोल दिया है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ सबसेट,
तो पहले का सबसेट कितना आएगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट नहीं बोला है, बस सबसेट बोला है, तो 2 टू द पावर m हो जाएगा। m है उसका एलिमेंट नंबर, तो 2 टू द पावर m, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रॉपर नंबर ऑफ़ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर k। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना बोला है, पहला वाला ज़्यादा है दूसरे से, कितना 112, तो 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 112। अभी आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है और आपके पास एक ही इक्वेशन है, तो इसे आप सॉल्व करने का एक ही प्रोसेस है। यहाँ पर से आप 2 टू द पावर k को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या, 2 टू द पावर m माइनस k माइनस 1, और इस चीज़ को आप 2 टू द पावर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर k को इक्वल कीजिए और इस पार्ट को इक्वल कीजिए एक साथ। क्यों, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और यहाँ पर 2 टू द पावर समथिंग माइनस 1 ये भी एक ऑड नंबर ही आएगा, तो ये दोनों एक साथ इक्वल होंगे और यहाँ पर 2 टू द पावर एक साथ इक्वल होंगे, तो ये यहाँ से आपको k इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर आप k इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको m इज इक्वल टू 7 मिल जा रहा है। बेस को इक्वल करके m इज इक्वल टू 7 मिल जा रहा है, तो यहाँ पर आपका m इज इक्वल टू 7 हो गया और k इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.